रमेश ने धीरे से अरविंद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारा फ्लोर अब जल्द ही बदला जाएगा। उम्मीद है इस बार किस्मत साथ दे। ये कहते हुए दोनों गहरी नींद में चले गए, जैसे किसी ने होश चुरा लिया हो। लेकिन जब अरविंद की आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर से कसकर बंधा हुआ पाया और उसके सामने खड़ा था रमेश। अब उसकी आंखों में कुछ और ही था, भूख, पागलपन, शिकार। रमेश ने धीरे से कहा, हमें 171वें फ्लोर पर भेज दिया गया है, एक ऐसा फ्लोर जहां महीनों से एक भी खाना नहीं पहुंचा। अगर जिंदा रहना है तो पेट को सब कुछ पचाने की आदत डालनी पड़ेगी। उसने अरविंद के सिर पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाया, चिंता मत कर, मैं तुम्हें तुरंत नहीं खाऊंगा, मैं 7 दिन इंतजार करूंगा। अगर तब तक भी कोई खाना नहीं आया तो तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा उधार लूंगा। तुम्हें जिंदा रखते हुए 7 दिन बीत गए। हर रोज की उम्मीद अब पागलपन में बदल रही थी। रमेश की आंखें अब भूख से जल रही थीं और फिर उसने चुपचाप चाकू निकाला, अरविंद की पैंट फाड़ी और उसकी जांघ को बेरहमी से काट डाला। अरविंद अब रमेश के लिए सिर्फ एक जरिया था जिंदा रहने का। लेकिन तभी एक औरत प्लेटफॉर्म पर उतरी। उसने रमेश के सिर पर बोतल दे मारी और चाकू से उसकी गर्दन छलनी कर दी। अरविंद की जान बच गई, मगर होश आने पर जो देखा उससे वो और भी डर गया। वो औरत रमेश का मांस खा रही थी, धीरे धीरे जैसे स्वाद ले रही हो। और फिर वो उठी, एक टुकड़ा तोड़ा और अरविंद की ओर बढ़ाया, खा लो वरना तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगे। अरविंद की रूह कांप उठी, पर पेट की आग इंसान से सब कुछ करवा देती है। उसने हिम्मत की और वो टुकड़ा निगल गया।